नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लग्न की कुंडली में बुध यति चतुर्थ भाव में बैठे हैं। हम ये भी कह सकते हैं मेष लग्न की कुंडली में कर्क राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा बैकग्राउंड, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन सब पता लग जाएगा। कोई व्यक्ति मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहता है तो ये ईमेल आईडी है sanat.vaz@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर है 9996611177। प्रोसीजर पूरा करने के बाद आपके जो चार्ट है उस पर हम वीडियो भी बना सकते हैं या ऑडियो फाइल भी आपको भेज सकते हैं। और जो भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर चाहे जेमिनी पद्धति पे प्रैक्टिस कर रहा हो, चाहे वो पराशरी सिस्टम सीखना चाह रहा हो, हमने अपने चैनल पर सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अलग अलग 12 लग्न की अलग अलग राशियों में अपलोड कर दी है। जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक भृगु सरल पद्धति की सभी वीडियो आपको अपलोड करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको टाइमली मिल सके। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 2 3 4, चौथा भाव आता है जो हमारे सुख का भाव कहा जाता है, हमारी विद्या का भाव कहा जाता है, यानी हमारे जो इंटरेस्ट हैं, एजुकेशनल इंटरेस्ट, वो चौथे भाव से देखे जाते हैं। हमारी माता का भाव कहा जाता है। चौथा भाव से वाहन का सुख देखा जाता है। चौथे भाव को मोक्षा का पहला स्टेप भी माना जाता है। इस भाव के वैसे कारकत्व माने जाते हैं चंद्रमा और बुध, यानी परमानेंट अलॉटमेंट है चंद्रमा और बुध का। अभी यहाँ पर जमीन किसने बना रखी, मतलब मकान किसने बनाया इस जमीन पर? चंद्रमा ने, कर्क राशि है, और कर्क राशि में बुध आके बैठ गए हैं। हालांकि बुध अपने मन में उनको एनिमी मानकर चलते हैं, शत्रु मानकर चलते हैं, लेकिन फिर भी बुध को क्योंकि इस भाव से इसका संबंध भी है, कारकत्व है इसका जुड़ा हुआ, तो बुध यहाँ देने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर हो गया? तो आपके घर में, घर परिवार में सौम्यता बनाए रखने का काम करते हैं। एक बात याद रखिएगा, बुध वैसे अकेले रहते हैं तो प्रायः शुभ ही फल देते देखे गए हैं। हाँ, अगर ये किसी दूसरे पाप ग्रह के, जैसे बुध के साथ राहु बैठ जाता तो फिर ये अपनी शुभता खो देते, तो फिर यहाँ अलग ढंग से बर्ताव करने लग जाते। बट फिलहाल अकेले जो बुध बैठे हुए, या सूर्य के साथ भी बैठ जाए तभी भी अच्छा फल देंगे यहाँ पर, क्योंकि सूर्य के साथ मैत्री है और सूर्य की चंद्रमा के साथ भी मैत्री है, तो एकदम सूर्य की तरह बर्ताव करने लगे। इनफैक्ट बुध के मन में जो शत्रुता है चंद्रमा के लिए थोड़ी सी, वो शत्रुता पूरी तरह खत्म हो जाती है अगर बुध सूर्य के साथ यहाँ पे बैठ जाते हैं, बुध आदित्य योग बनाकर यहाँ बैठ जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि बुध दोनों ही लोबी में फिट होकर बैठते हैं, कि बिना बुद्धि के ना तो तमस राज कर सकता है, ना तो बिना बुद्धि के सत्व राज कर सकता है। तो सबके लिए बुद्धिमानी की आवश्यकता है, तो इसीलिए बुध सबके फेवरेबल हैं। क्लियर? सबका फेवरेट माना जाता है बुध दोनों लोबियों में। अब यहाँ से बुध आपके कर्म क्षेत्र को भी देख रहे हैं, तो कर्म में भी जब बुद्धिमानी से कार्य होता है तो एक प्रकार से, क्योंकि बुध चीज़ों को कंट्रोल में रखने वाला काम करता है एक प्रकार से। जहाँ कहते हैं भाई किस चीज़ का मालिक है, बुद्धि का मालिक, और बुद्धि का अगर आपके कर्म में काम है तो फिर बहुत बढ़िया है। जैसे मान लो खाली मंगल ने आवेश बढ़ा दिया यहाँ पर आकर, तो मंगल का आवेश बढ़ाना क्या बताता है? मंगल ने यहाँ आवेश बढ़ाकर एक प्रकार से ये तय कर दिया, जैसे यहाँ मंगल उच्च का हो जाता तो मंगल यहाँ के बैठ जाए, तो मंगल ने आपके कर्म क्षेत्र में पूरी ताकत दिखा दी, और बहुत ज़्यादा आवेश में कई बार आदमी गलती भी कर देता है, लेकिन बुद्ध की नज़र ये बताती कि आवेश में भी बुद्धिमानी नहीं खोएंगे ये व्यक्ति। तो ये ही यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके कर्म में पूरा कंट्रोल न्यूरॉनिक सिस्टम रहेगा। ठीक है? और बुद्ध की अपनी राशियाँ, एक तो ये तीसरा भाव और ये छठा भाव। क्लियर हो गया? छठा भाव भी है और तीसरी और छठी राशि भी है। तो मिथुन राशि के स्वामी अपने से दूसरे होकर बैठे हैं। क्लियर हो गया? अपने से दूसरे, यानी आपके भाई बहन हमेशा आपके द्वारा बनाए गए घर में रहेंगे। क्लियर हो गया? तो बहुत फेवरेबल बात है कि आपके छोटे भाई बहन का संबंध आपके द्वारा बनाए गए घर के साथ रहेगा। तो अक्सर ये देखा गया है कि इस परिस्थितियों में उस व्यक्ति के भाई बहन उसके द्वारा बनाए गए घर में उसके साथ सुखद माहौल में रहते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि
बुध कभी भी हार्मोनी बिगाड़ना नहीं चाहता है, बुध हार्मोनी बना कर रखता है। और मैं आपको बोल रहा था अगर यहाँ सूर्य बैठ जाता है तो बुध की थोड़ी सी जो देखिए नेगेटिविटी क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पर बुध इस प्रकार से बैठता है तो सिर्फ ये होता है कि छोटी बहनें कई बार किसी चीज़ को लेकर रहेंगी आपके साथ ही लेकिन ना खुश रहती हैं। क्लियर हो सकता है कि कहीं ना कहीं घर में मम्मी जी के साथ संबंध नागवार हो रहे हो, वो थोड़ा सा नेगेटिव होता है। बाकी अदरवाइज ये कोई बहुत ज़्यादा सेपरेशन की बात नहीं कर रहा है बुध की। बुध तो इन लोगों की कह रहा हूँ ना, इनकी दुश्मनी में भी एक शराफत होती है। अगर ये प्लैनेट शत्रु होता दिखाते भी हैं तभी भी एक प्रकार की शराफत रहती है। क्लियर हो गया? इसीलिए कहा जाता है जो पाप ग्रह है, जो क्रूर ग्रह है, उनकी शत्रुता मोल लेना अच्छा नहीं, उनसे तो मित्रता ही अच्छा है। अगर शत्रुता लेनी तो इनकी ले लो, क्योंकि ये लोग दुश्मनी में भी शराफत रखते हैं। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, ये एक्सट्रीमिस्ट नहीं होती कि एक्सट्रीम लेवल पर मार देंगे काट देंगे, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा सा है। बाकी फिलहाल बुध अपने से दूसरे बैठा तो एक तो आपके बल को बढ़ा, आपके पराक्रम को बढ़ाने के लिए आपका घर जिम्मेदार होगा। क्लियर होगा? तो ये कुछ इंडिकेशन करता है कि आपके द्वारा बनाए गए घर में ना सिर्फ आप के भाई बहन सुखद महसूस करेंगे, आपका पराक्रम बढ़ा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं वो घर आपके एसेट्स में या आपके धन में या आपके जॉब में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। ऐसे लोग, क्योंकि बुध का जो नेचर है वो है वर्क फ्रॉम होम, तो अगर बुध इस प्रकार से माहौल बनाता है तो ऐसे लोगों को वर्क फ्रॉम होम के लिए वो प्रेरित करता है। क्लियर हो गया? जैसे एक दो प्लैनेट और बैठ जाएगा यहाँ तो पुष्टि हो जाएगी कि ये व्यक्ति वर्क फ्रॉम होम करेगा। क्लियर हो गया? और अच्छा करेगा। भाई अपने छोटे भाई बहनों को अपने द्वारा बनाए गए घर में आप रख रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, खुशी से रख रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने घर को इस प्रकार से बनाया और वो आपके पराक्रम को भी बढ़ाने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। समाज में एक आपकी मोटिवेशन, प्रेरणा का कारक आपका मकान है, तो बहुत अच्छी बात है। और आपका ऋण भाव, आपका शत्रु भाव, आपका काम को फिनिशिंग, जो काम देखिए शुरुआत काम की तीसरे भाव से देखा जाता है, उसको फिनिशिंग टच छठे भाव से देते हैं। ये अपने से 11 होकर उस जगह बैठा है जो उसका कारकत्व है। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं ये ऋण लेकर मकान बनाने की बात भी करता है और वो अच्छा फल देने वाला होगा। क्लियर हो गया? और आपके शत्रुओं के जो दूर करने के लिए आपका मकान एक अहम भूमिका निभाएगा। ये बात पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन में आपका घर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और ये बात भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी माताश्री के साथ भी बुध का संबंध बन रहा है जो शत्रुओं को दूर रखेगा। वैसे भी इन लोगों के शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं हो सकते हैं, कारण क्योंकि जब शत्रु भाव का मालिक बुध होता है तो बुध किस प्रकार के शत्रु पैदा करता है? बुद्धिमानी से बात करने वाले। ये नहीं कि भाई डंडा लेके पीछे पड़ गए, ऐसे शत्रु इसके जीवन में। मेष लग्न की कोई भी मेष लग्न की कुंडली हो तो मेष लग्न में ये होता है भाई उसके जो शत्रु भाव हैं वो 6 नंबर वाले हैं, और 6 नंबर वाले आपको पता है बुध का इंटेलिजेंट फेस है। तो जो भी वो शत्रु होंगे भी जीवन में बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो उसके अनादर करेंगे। हाँ, बुध की स्थिति खराब है तो अलग बात है फिलहाल, लेकिन शत्रु वाणी से ही शत्रुता निकालने का प्रयास करेंगे। कोई इस प्रकार का शारीरिक उसको क्लेश पहुंचाने वाला कोई यहाँ नहीं दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये भी स्थिति बुध की अच्छी हो गई क्योंकि ये कारकत्व है इसका। तो यहाँ से सातवीं दृष्टि ने कर्म क्षेत्र को बलि कर दिया, छठे भाव से संबंधित जो जो चीज़ें उसको घर से जोड़ दिया, आपके माँ से जोड़ दिया, आपके वाहन से जोड़ दिया। तो मतलब ये कह सकते हैं कि आप ऋण लेकर भी अपने वाहन, अपने मकान बनाएंगे और उसमें कोई बुराई नहीं है, वो आप उसको पूरा भी कर देंगे क्योंकि छठे भाव का भय आपको होगा नहीं। क्लियर हो गया? वो आप समय पर पूरा भी कर देंगे। जहाँ तक बात आपके कर्म क्षेत्र की है, सिर्फ इस भाव के मजबूत होने पर सारे ऋण पूरे कर दिए जाएंगे। क्लियर होगा? क्योंकि कर्म का संबंध भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऋण के साथ होता ही है। क्लियर हो गया? तो कुल मिला के रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।